राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति बनने के बाद पहला संबोधन। शेयर मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन। झुनझुनवाला के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग, हवाई अड्डे को कराया गया खाली। घटना के बाद एक शख्स हिरासत में। आजादी के अमृत महोत्सव पर जवानों को मिलेगा विशेष मेडल। विशेष तरह से तैयार किए गए हैं ये मेडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और नेशनल बुलेटिन में बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को आज संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू पिछले महीने राष्ट्रपति चुनी गई थी, जिसके बाद उनका ये पहला संबोधन है जो शाम 7 बजे से हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना घटी है, जिसके बाद संघीय पुलिस का कहना है कि कैनबरा हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल को खाली करा लिया गया है। साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले कि एक हथियार भी बरामद होने की खबर सामने आई है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी देखने के बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ही इस घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट पर फायरिंग की गई है और इसके बाद एक युवक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो खबर ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा एयरपोर्ट की है, जहां पर फायरिंग की घटना घटी और इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर इस फायरिंग की वजह क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार यादगारी स्वरूप देश के जवानों को विशेष तरह के मेडल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हर 25 साल बाद ऐसे मेडल भारतीय सेना के जवानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रदान किया जाता है। आखिरी बार 15 अगस्त 1997 को ये मेडल दिए गए हैं और इस विशेष प्रकार के मेडल में आगे की तरफ सम्राट अशोक सिंह और पीछे की तरफ अशोक चक्र होगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रमुख अभियान आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान इस मेडल को प्रदान किया जाएगा। है बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज बारिश के कारण एक हादसा हुआ है। हादसा ये हुआ है कि स्कूल की दीवार गिरी और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। तेज बारिश के कारण स्कूल की गिरी दीवार और इस हादसे में 2 बच्चों की गई जान। मलबे में कई लोग दबने से घायल हो गए हैं। गंभीर अवस्था में घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कानपुर देहात की यह खबर है। स्थानीय लोग और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे का ये मामला है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल की दीवार गिर पड़ी और इस हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई है। कई लोग मलबे में दबने की वजह से घायल हुए हैं। तो खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर कस्बे का ये मामला है और इस हादसे में
2 बच्चों की जान गई है। आपको बता दें कि तेज बारिश के कारण स्कूल की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं दीवार के गिरने की वजह से कई लोग मलबे में दबे रह गए और इसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है और उन घायलों का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। कई की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जाहिर तौर पर अगर बात करें इस हादसे की तो स्कूल का दीवार और वो जो दीवार गिरा है उससे ये बड़ा हादसा हुआ है। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे का ये मामला है। अकबरपुर कस्बे के स्कूल का दीवार गिरा है। तेज बारिश के कारण ये दीवार कमजोर होकर गिर पड़ा। है यहाँ पे कानपुर देहात में अकबरपुर में यहाँ पे एक दुखद घटना हो गई है जिसमें एक स्कूल की दीवार गिर गई है और 2 बच्चों की इसमें डेथ हो गई है। मैं और कप्तान साहब यहाँ पे मौके पे आए। एक बच्ची जो अभी ठीक है उसको हम लोग ने जिला अस्पताल भेजा था और उसका जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए जो भी आवश्यक फर्स्ट एड होती है वो करी गई है और फर्दर उसको हायर फैसिलिटी में रेफर कर रहे हैं। और शेयर मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया था, जहां से उन्हें 2-3 हफ्ते पहले ही डिस्चार्ज किया गया था। वहीं दिग्गज कारोबारी झुनझुनवाला के निधन की पुष्टि ब्रीच कैंडी अस्पताल ने कर दी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक जताया है। और खबर फिरोजाबाद की है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहर भर में लगाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को होर्डिंग से शरारती तत्वों ने काट दिया है। वहीं इसको लेकर नगर निगम ने 2 प्राथमिकी दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को काट दिया गया है, तो बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को कुछ नहीं किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर भर में होर्डिंग लगाए गए थे और तमाम होर्डिंग में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को काट दिया गया है, जिसके बाद नगर निगम ने इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है और इसके बाद लौटेंगे तो आपको कई अन्य खबरों से रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़,
कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात होगी कासगंज की। कासगंज में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
मृतक अरविंद मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र के गढ़िया गोविंदपुर का रहने वाला था, जो 10 अगस्त को पत्नी के साथ ससुराल आया था। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। मामला कोतवाली गंज डुंडवाड़ा क्षेत्र के चौड़ाई का है। इन्होंने पौने 9 बजे के टाइम पे कॉल किया होगा गांव, ये अपने ससुराल आए हुए थे। उसके तो यहाँ से पौने 9 बजे के टाइम पे कॉल किया था इन्होंने। तो उसके बाद कॉल हुई, उसके बाद भी यहाँ से कोई सूचना भी नहीं मिली और ना कॉल इनका लगा है, मोबाइल ऑफ जा रहा था। और मुरादाबाद के कुंदरकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को उसकी ही पत्नी ने भाई और दोस्त के साथ मिलकर गोली मार दी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाहिद का कहना है कि उसके साले, बीवी और दोस्त ने उसे गोली मार दिया और फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पूर्व विधायक हाजी रजवान घायल का हालचाल पूछने जिला अस्पताल पहुंचे। गोली मार दी। किसने मारी? मेरे साले ने। मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ उस लड़के से मिली हुई थी, वो उससे बात करती थी, उसने उसे बुलाया था। वो मेरे क्षेत्र का मामला है, गांव बरड़ा की जगह है, वहाँ पे ये जहाँ मेरा बोर्ड लगा है उसका, हाँ उसका बोर्ड लगवाया था ना उसका रोड पे। जी जी। तो बोर्ड के 10 कदम पीछे को तो भाई सवार आए पीछे से, जैसे आगे ठीक है तो गोली आर पार हो गई है गोली, लेकिन ये जो मिट्टी में है भैया कोई दिल में तो कोई ऐसा असर ना है। गोली मार दी। किसने मारी? मेरे साले ने। मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ उस लड़के से मिली हुई थी, वो उससे बात करती थी, उसने उसे बुलाया था। वो मेरे क्षेत्र का मामला है, गांव बरड़ा की जगह है, वहाँ पे ये जहाँ मेरा बोर्ड लगा है उसका, हाँ उसका बोर्ड लगवाया था ना उसका रोड पे। जी जी। तो बोर्ड के 10 कदम पीछे को तो भाई सवार आए पीछे से, जैसे आगे ठीक है तो गोली आर पार हो गई है गोली, लेकिन ये जो मिट्टी में है भैया कोई दिल में तो कोई। और चलिए बात आजमगढ़ की होगी, जहां थाना प्रांगण में थाना दिवस के मौके पर एसडीएम सदर जे.आर. चौधरी ने कई मामले की जन सुनवाई की। आपको बता दें कि थाना दिवस पर कुल 9 प्रार्थना पत्र आए और इस दौरान सभी पत्रों का बिंदुवार जांच किया गया। मौके पर 3 प्रार्थना पत्र को निस्तारण भी किया गया। अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। इसमें 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पूरे सप्ताह में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यक्रम लगाए गए हैं। और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा के अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने सभी नगर पंचायतों में और सभी ग्राम सभाओं में तिरंगे का वितरण कर दिया गया है तथा अधिकांश लोगों ने लगा दिया है। कानपुर देहात न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे वादकारियों का पुराने लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं न्यायाधीश लालचंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 35,000 लंबित मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 30% से अधिक मामलों का निस्तारण हो चुका है। हम लोगों पर पत्नी में थोड़ा सा विवाद हो गया था, इसलिए 3 साल से अलग रहे थे। अब आज लोक अदालत में हम लोग अच्छे से जाएंगे, हमारा सब कुछ हो गया है और पत्नी अच्छे से हंसी खुशी से जा रहे हैं घर और रहेंगे जाकर। बस ये थोड़ा विवाद हो गया था, इसीलिए हम लोग अलग हो गए थे 3 साल से। अब हम लोगों का अच्छा तालमेल नहीं लगा था। सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, क्या लक्ष्य रखा गया है, किस तरह का क्या लग रहा है? राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने यहाँ लगभग 35,000 मुकदमे निस्तारित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हमारे यहाँ विभिन्न विभागों से आए हुए कर्मचारी और अधिकारी अपने कार्य पर डटे हुए हैं। खबर महोबा की है, जहां कुल पहाड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 521 फीट की तिरंगा रैली निकाली गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कस्बे के सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए।
महाराजगंज में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन सदर कोतवाली के पुलिसकर्मियों और पीएसी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए महापुरुषों और शहीदों को याद कर उन्हें हर पल अपनी यादों में रखने का संकल्प लिया गया। फिर से बोलिए। कोतवाली पुलिस लाइन और पीएसी के संयुक्त रूप से सभी ने ये निकाली है रैली, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई है। हमने आज़ादी कितनी कठिन परिश्रम से, कितने संघर्ष, कितने बलिदानों के बाद पाई है, ये हमें नई पीढ़ी को दिखाना है, उनको जागृत करना, उन्हें बताना है। क्योंकि और आप देख भी रहे हैं, हमारे हर दिल में तिरंगा है, इसीलिए हमारे हर घर में तिरंगा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बरेली पुलिस व 8वीं वाहिनी पीएसी के 70 व पुलिस के 235 कुल 305 जवानों में आईजी रमित शर्मा, एसएसपी व सेना नायक पीएसी अंकित मित्तल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में जगह जगह स्वागत कर व्यापारियों ने भी सहभागिता निभाई। आईजी रमित शर्मा की देखरेख में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पुलिस टीम की तिरंगा यात्रा की शुरुआत चौक चौराहों से हुई, जिसका समापन गांधी उद्यान पर हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने? देखिए, हमारे सभी पीएसी और पुलिस के जवानों ने यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें हमने मार्च किया है, तिरंगा पर मार्च किया है, और यहाँ पर हम एकत्रित होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने इस 75 वर्ष को, जो अमृत महोत्सव है, इसको पूरे जोशो खरोश के साथ मनाना है। अयोध्या में अमृत महोत्सव के तहत साधु संतों ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान संतों की तिरंगा यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा किया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो खबर अयोध्या की है, जहां साधु संतों ने तिरंगा यात्रा निकाली है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अमृत महोत्सव के तहत लगातार अलग अलग जनपद में ये खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को किस तरह से उसे पूर्ण करना है, उस अभियान को सफल बनाना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता रैलियां निकाली जा रही है, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस देश कल मनाने वाला है और ऐसे में उसी के उपलक्ष्य में इस अभियान का आयोजन किया गया है और ये अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। सहारनपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। तो सहारनपुर में भी लोगों ने बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली, सबके हाथ में तिरंगा झंडा रहा और इसे निकालकर, यानी यात्रा को निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, अभियान के बारे में बताया गया। तो अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसमें संपूर्ण नगर पालिका स्टाफ, सभी कर्मचारीगण और समाज के सभी जिम्मेदार वर्ग के सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक जन जागरण की प्रत्येक व्यक्ति 15 अगस्त तक अपने घर पर झंडा लगाए, इसका संदेश पूरे नगर में दिया और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा 15 तारीख को ठीक 8 बजे इसी स्थान पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ध्वजारोहण होगा और उसके पश्चात शाम को 6:30 बजे एक साथ के नाम हमने एक नई पहल की है। हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, उनको भी हम याद करें। एक उसके लिए कार्यक्रम 6:30 बजे घंटी मार। चलिए, सहारनपुर के बाद अब सीधा बहराइच लेकर चलते हैं, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यहां पर भी बहराइच में भी अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया, अभियान के बारे में बताया गया और इस अभियान को किस तरह से सफल बनाना है, इस पर चर्चा की गई। चलिए, इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।